माता की। जब ट्रेनिंग से आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है और बहुत गर्व भी होता है कि हमारे बीच के एक बंदा आज भारत माता की सेवा के लिए तत्पर है। साथी दौड़ता था वो। हम जो है उसको दौड़ाए हैं अपने साथ। करीब 2007 में जो है वो हमारे यहाँ आया था। उसके बाद 10-11 में भर्ती भी हुआ और जवान जो है हम लोग के बीच भी नहीं रहा, शहीद भी हो गया। नमस्कार, मैं मनीष कुमार भारद्वाज, आप देख रहे हैं आज़ाद हिंद न्यूज़। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की एक ऐसा ज़िला जो शहीदों की धरती कही जाती है, गाजीपुर, वीर अब्दुल हमीद की धरती है, जो पाकिस्तान के 7-7 टैंकों को ध्वस्त कर दिया एक मामूली आरसीएल गन से, जो कि अजय कहे जाते थे। वो टैंक अजय कहे जाते थे। एक नहीं, दो नहीं, 7-7 टैंकों को अपने हौसलों के साथ उसको ध्वस्त कर दिया और शहीद हुए। तमाम से देश विदेश और अलग राज्य जहां भी जाएं, उनका नाम लेने के बाद लोग जान जाते हैं कि हाँ, आप वहीं के हैं। सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है कि हम उस देश के और उस जिले के निवासी हैं जहां के वीर अब्दुल हमीद हैं। आज बता रहे हैं कि एक ही तहसील भुड़गुड़ा थाना है, लगातार 3-4 महीने से लगातार ये हो रहा है कि यहाँ पर जवान शहीद हो रहे हैं। 12 तारीख को एक जवान शहीद हुआ, सुनील यादव। ये दोस्त हैं, इनकी आंखें नम है। ये बार बार जब भी छुट्टी आते थे इस ग्राउंड पर यहीं से तैयारी किए इन भाइयों के साथ, और जब भी छुट्टी आते थे तो इन लोगों के साथ हंसी ठिठोली और इन लोगों को कुछ ना कुछ टिप्स देना कि कैसे तैयारी करें, कैसे क्या करें। लेकिन आज 12 तारीख को जब ये खबर मिली तो सबकी आंखें नम हो गई। 12 तारीख से लगातार ये दोस्त या भाई उनके इंतजार में लगातार हैं, और यहाँ पर ग्राउंड में जब आते हैं तब इनकी आंखें नम हो जाती हैं। आइए इन भाइयों से बात करेंगे और इनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे, सुनील यादव जी के बारे में। जी, आपका शुभ नाम? प्रदीप यादव मेरा नाम। यह बताइए, 12 तारीख को आप लोग को कब मालूम चला? 12 तारीख को हम लोग को सुबह मालूम चला। जी, ग्राउंड पर दौड़ने आए थे आप लोग? जी। उनका स्वभाव कैसा था आप लोगों के साथ? उनका स्वभाव बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा था। मिलते थे, अच्छा से मिलते थे सभी से। अक्सर ये देखा जाता है कि जो हमारे मित्र भाई जो होते हैं वो ग्राउंड से अगर भर्ती हो जाते हैं और जब ट्रेनिंग से आते हैं तो कितना खुशी मिलता है। जब ट्रेनिंग से आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है और बहुत गर्व भी होता है कि हमारे बीच के एक बंदा आज भारत माता की सेवा के लिए तत्पर है। लेकिन लगातार वो जवान तो ड्यूटी करता है, लेकिन ध्यान रहता है इन ग्राउंड पे, क्योंकि यही वो ग्राउंड है। आप दिखाइए यहाँ पर, यही वो ग्राउंड है जो लगातार यहाँ पर यह जवान तैयारी करते हैं। और वो जवान सुनील यादव जो आज शहीद हो गए, वो लगातार इसी ग्राउंड पे वो भी तैयारी करते थे, और भले ही ड्यूटी करते थे लेकिन ध्यान यहाँ पर रहता था। सुबह शाम आता होगा फ़ोन, क्योंकि हम लोग भी तैयारी करते हैं, ऐसा होता है। सुबह शाम उन लोगों पर फ़ोन आता है और ये पूछा जाता है कि क्या हो रहा है, तैयारी हो रही है कि नहीं हो रही है। आता था जी, सुबह शाम आता था। देखा जाए कितना समय लगता है, और सारे मित्र हैं। जी, आपका शुभ नाम? सर, हमारा नाम अर्जुन गो है और हम यहीं पे तैयारी करते हैं। इंडियन आर्मी की हम लोग तैयारी करते हैं, और हमारे जो भाई हैं आज छुट्टी पर आते हैं तो सबसे प्रेम से बातें करते हैं, मिलते थे और किसी से भेदभाव नहीं रखते थे। हमें गर्व है कि आज उन्होंने अपने देश के लिए बलिदान दिया है, ड्यूटी पे आर्मी अपने देश की सेवा करने की। और हम लोग भी भारत माँ के लिए अपने देश के लिए, अपने भारत माँ के लिए अपना जान भी दे देंगे और भारत माँ की सेवा करेंगे। डरना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, देश की सेवा करना है, ये है जुनून। देखिए 12 तारीख से लगातार ये जवान
अभी कुछ लोग स्वागत के लिए कुछ गाड़ियां सजा रहे हैं, हम वहाँ पर देखें, लेकिन और ये जवान लगातार उनके इंतजार में पड़े हैं और आज भी उनको डर नहीं है। उनके ये मातम नहीं है, ये गर्व है कि हमारे जिले का, हमारे देश का, हमारे ग्राउंड का जवान शहीद हो गया। थोड़ी सी आंखें नम है कि उनका साथ छूट गया, उनका साथ छूट गया, लेकिन गर्व है, ऐसे वीरों पे हमें गर्व होता है। और कुछ भाई हैं, उनसे बात करेंगे। जी आपका सुनना। अमृत यादव है जी, आप उनसे जूनियर हैं कि सीनियर? हम लोग जूनियर हैं। वो जब यहाँ पे आए थे तो उस समय हम लोग यहाँ पे जब आए थे तो वो भर्ती हो चुके थे, लेकिन वो जब आते थे ड्यूटी से आते थे तो हम लोग से मिलते थे और बताते थे कि ऐसे ऐसे दौड़ना चाहिए, ऐसे ऐसे मेहनत करना चाहिए, और जब आते थे समझाते थे, अच्छी अच्छी बातें बताते थे। कभी हंसी ठिठोली भी होता था इस ग्राउंड में, मज़े भी लेते थे लोग, आपस में दोस्त हैं, यह चीज़ तो भूलता नहीं है और ज़िंदगी भर नहीं भूलेगा। जितनी बार यह दोस्त यहाँ पर आएंगे उतनी बार उनकी याद आएगी, आनी भी चाहिए। हमें गर्व से, हम भी कहीं जाते हैं तो ये पूछा जाता है कि हम कहाँ के रहने वाले हैं, तो गर्व से कहते हैं हम बीर अब्दुल हमीद के ज़िले के रहने वाले हैं, गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है। यह ग्राउंड बहुत भाग्यशाली है कि यहाँ के जवान शहीद हुए और वो भी देश के लिए, तमाम तरह से। अच्छा, एक चीज़ और है, हम ये बता देना चाहते हैं, लगातार ये जवान आर्मी की नौकरी क्यों करना चाहते हैं, इनसे ही पूछना चाहेंगे। ये आर्मी की नौकरी क्यों करना चाहेंगे? आर्मी की नौकरी करना चाहिए, बहुत अच्छा भी है, और देश के लिए सेवा करना बहुत अच्छा है। पैसा कमाने के लिए तो बहुत से उपाय हैं, क्यों? अरे देश के लिए जान भी देने के लिए तो अच्छा है। देश के लिए पैसा कमाने के लिए बहुत से बिजनेस है साहब, लेकिन देश के लिए हमें कुछ करना है। ये जवानों को मन में हर वक्त है कि हम देश के लिए कुछ करें। पैसा कमाने के लिए बहुत है, बहुत से धंधे हैं, बहुत से कुछ भी है, लेकिन केवल आर्मी का सपना देखते हैं कि हम बॉर्डर पर खड़े होकर उन पाकिस्तानियों से हम लड़ते रहें, उन भिखमंगों से हम लड़ते रहें और देश के लिए अपनी जान भी न्यौछावर कर दें, उससे कोई गम नहीं है। लेकिन मातम होता है, कुछ साथ बिछड़ जाते हैं। अभी देख सकते हैं लगातार बैनर बनवा के आप लोग लगातार खड़े हैं। हम चाहेंगे कि भारत माता की जय, आप लोग एक बार नारा लगाएं जोर से, भारत माता की जय। सुनील भैया, भैया, सुनील भैया, सुनील भैया, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। मैं जला नहीं, अमरदीप हूँ, देश पर मिट गया मैं वो शहीद हूँ, मैं वो शहीद हूँ। अभी आप देख सकते हैं सारे बैनरों की तैयारी की जा रही है, गाड़ियों पर लगाने के लिए। गुरु हैं इस ग्राउंड पे, जो भी आता है गुरु का आशीर्वाद लेता है। यहाँ पर एक प्रतिमा बनाई गई है, यहाँ पर आशीर्वाद लेता है, ग्राउंड का आशीर्वाद लेता है और इनके निर्देशों पर लगातार तैयारी करता रहता है। साथ कैसा रहा, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। जी आपका शुभ नाम? पहले गुलाब यादव। उनके साथी थे? हाँ, हमारे साथ ही लड़का दौड़ता था वो। हाँ, हम जो है उसको दौड़ाए हैं अपने साथ। करीब 2007 में जो है वो हमारे यहाँ आया था, उसके बाद 10-11 में भर्ती भी हुआ और जवान जो है हम लोग के बीच भी नहीं रहा, शहीद भी हो गया। और यही सब जो है लड़के भी हैं अपना तो लगे हुए हैं उनके अथवा में। जाएंगे हम लोग सैदपुर, जाके उसको जो है रिसीव करेंगे, उसको डेड बॉडी को फिर लेके साथ में आएंगे। ये होता है एक जज्बा, लगातार उनके स्वागत के लिए लगातार देख लीजिए आप, लगातार बैनर बनाया है, अभी फूल की भी तैयारी हो रही है, गाड़ी भी सजाया जा रहा है और ये जवान लगातार उनके स्वागत के लिए चल रहे हैं और हौसला, हिम्मत नहीं हारना है, ना ही हारते हैं। अच्छा, आपको कब मालूम चला सर? हमें भी जो है जिस दिन तो डेट हुआ उसका पता चल गया हमें।
हमें बताए थे लोग कि मतलब उसका ऐसे ऐसे हुआ है लड़का का, तो हमें भी बहुत अपने आप को हुआ कि मतलब हमारे बीच का लड़का था, हम ही उसको दौड़ाते थे, हम जो ठेल के मार के ऐसे वैसे करके इसको दौड़ाते थे। उसकी भर्ती भी लगी थी, तो उस समय उसके पिताजी भी आए थे, आर्मी में रहते थे, वो भी आए थे, बताए कहे कि भैया जो है इसको किसी तरह दौड़ाओ आप लोग, इसकी मतलब भर्ती लगने वाली है, 2-4 महीने में लग जाएगी, दिक्कत होगा अगर दौड़ नहीं निकलेगी। तो हम लोग दौड़ा रहे थे, सब दौड़ाते थे भी हम उसको साथ साथ अपने लेके। उसमें फिर गया, उसकी भर्ती लगी थी, गया तो भर्ती हुआ, दौड़ भी निकाला, भर्ती भी हुआ वहाँ से जाके। पढ़ने उड़ने में भी बहुत अच्छा था, पढ़ाई वढ़ाई भी बहुत टैलेंट थी उसकी, ऐसी बात नहीं है, अच्छा लड़का था। हाँ, अक्सर ये देखा जाता है कि लगातार कभी भी छुट्टी आते थे तो आपसे मुलाकात हाँ, होती थी। छुट्टी कभी भी आता था तो मुलाकात होती थी, बात फ़ोन से भी बात होती थी हमारी उनकी। कभी भी मतलब छुट्टी भी आते थे तो कहीं भी रहते थे, हमसे मिल के जाता था लड़का। कुछ दिनों बाद होली है, इंतज़ार करता होगा परिवार की होली के दिन पापा आएंगे, बच्चे इंतज़ार करते होंगे होली के दिन पापा आएंगे और कुछ ना कुछ खिलौने लाएंगे, और सारा परिवार, पत्नी इंतज़ार करती होगी, ये दोस्त इंतज़ार करते होंगे होली के दिन हमारा दोस्त आएगा और साथ में ग्राउंड में हम लोग होली मनाएंगे। ये रंगोलियों से भर जाता होगा, क्योंकि हम भी तैयारी किए हैं, हम जानते हैं ग्राउंड में क्या होता है। दीपावली के दिन पूरा दीपों से सजा दिया जाता था ग्राउंड, ये भी सजा दिया जाता होगा, होलियों से, अबीरों से भर दिया जाता होगा, एक दूसरे को रंग लगाकर खुशी खुशी अपने घर जाते हैं और जो भी है अपने परिवार के साथ रहते हैं। लेकिन आज कुछ दिनों बाद होली है, सोचिए उस परिवार पर क्या बीतता होगा। खैर, इस वीडियो में इतना ही, आगे पल पल की आपको अपडेट देते रहेंगे। उनका पार्थिव शरीर कहाँ आया है और कैसे अंतिम संस्कार होगा, उन चीज़ों को दिखाया जाएगा। धन्यवाद।